विजिबल है क्या पूरा बोर्ड? चलो, तो हम आज नई यूनिट शुरू करेंगे, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी, और जो पिछला चैप्टर था जो चल रहा था पहले ऑफलाइन क्लासेस में, उसको कवर करेंगे बाद में, ठीक है। तो आज एक नई यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको शुरू करते हैं। तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? यूनिट 2 है ना। और इसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। विजिबल है? बोलो। ऑडियो और वीडियो दोनों सही आ रहे हैं? देखो, देखो जो पहली यूनिट थी ना, पहली फर्स्ट यूनिट, उसमें हमने पढ़ा आगे थोड़ी बहुत पढ़ी थी, है ना। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जब चार्ज रेस्ट में होता है ना, चार्ज क्या होता है रेस्ट में, तो कैसी कैसी प्रॉपर्टीज चार्ज एट रेस्ट। अगर कोई चार्ज है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो कैसा बिहेवियर शो करता है, इसके बारे में हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा, ठीक है। इसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब कि ये फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें क्या हो, चार्ज एट रेस्ट, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स से मिलकर बना ना ये, तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज इस यूनिट में क्या रखते थे, रेस्ट में। अगर चार्ज रेस्ट में है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेगा, इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़े, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। चार्ज रेस्ट में है तो उसकी चार पांच प्रॉपर्टी होती थी। चार्ज होता क्या है ना, चार्ज कैसे कैसे फील्ड क्रिएट करता है, वो सब कुछ इसमें पढ़ते हैं, है ना। अब जो सेकंड यूनिट है ना, सेकंड यूनिट, उसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है कि अगर चार्ज मूव करने लगता है तब कैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, है ना। कि मूविंग चार्जेस कैसे प्रॉपर्टी शो करती है, वो क्या है, ठीक है। जो भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, है ना, वो सब कहाँ इस यूनिट में पढ़ते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, पहले हम सीधे लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कैसे, इलेक्ट्रिसिटी है ना ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, चार्ज, मूविंग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, मूविंग चार्जेस के बारे में, है ना। तो लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the moving charges, ठीक है। मूविंग चार्जेस के बारे में इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। समझ आ गया सबको? ये लिख लो, अभी नोट करो जल्दी से। तो सिंपल सी बात है, जो पहली यूनिट है उसमें क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट, है ना। और इसमें क्या पढ़ते हैं, मूविंग चार्जेस के बारे में। इसको कई बार इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोलते हैं, है ना। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट है इलेक्ट्रो प्लस डायनेमिक्स, है ना। डायनेमिक मतलब मूविंग चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में दो यूनिट आती है ना, उसको हम ईडी बोलते हैं, इलेक्ट्रो डायनेमिक्स। उसमें दो यूनिट आती है, एक तो करंट आता है, इलेक्ट्रिक करंट, और एक आता है मैग्नेटिज्म, ये भी लिख सकते, ठीक है। ये किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स मतलब कि चार्जेस हैं, है ना, वो रेस्ट में नहीं है की बात, कैसे हैं, मूविंग चार्जेस। और मूविंग चार्जेस कैसे कैसे प्रॉपर्टीज शो करते हैं, वो इसमें, ठीक है। समझ आ गया? तो देखो करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। करंट मतलब हमें क्या पढ़ना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या बोल दो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, जैसे हम एक एक वर्ड आता है करंट, ठीक है। करंट का मतलब होता है फ्लो। करंट का मीनिंग क्या होता है, फ्लो। और ये फ्लो किसी भी चीज का हो सकता है ना। जैसे वाटर करंट हो सकता है, अगर किसी पाइप में से करंट, ये वाटर फ्लो कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वाटर करंट है,
है ना, किसी पाइप में से एयर फ्लो कर रही है तो क्या बोलते हैं कि एयर करंट, ठीक है। करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो। और करंट के आगे जो लिखा होता है ना, जैसे बहुत बोल दिया जाए कि वाटर करंट, वाटर करंट का मतलब फ्लो ऑफ वाटर, सिंपल बात, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। अगर बोले एयर करंट, है ना, एयर करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ एयर। फ्लो मतलब समझते हो ना, फ्लो मतलब बहाव, कोई कैसे बह रहा है, इसको बहाव बोलते हैं, ठीक। तो एयर अगर फ्लो कर रही है किसी ट्यूब में से तो क्या बोला जाएगा कि वो किसका फ्लो है, एयर का। और इसको क्या बोल सकते हैं, एयर करंट। ऐसी ही क्या आता है, एक आता है इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस, फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। जैसे अगर हम बोले ना करंट बोले, तो करंट जैसे जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं करंट, है ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी ही समझते हैं, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है करंट का, फ्लो होता है ना, पहले से रिलेटेड है, ठीक, बहती है कोई चीज तो उससे रिलेटेड है, बहाव बोलते हैं इसको, ठीक है। तो वाटर करंट हो सकता है, एयर करंट हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है ना। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। हमारा मोटिव क्या है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक, फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करते हैं वो देखते हैं। अच्छा ये बताओ, ऑडियो वीडियो सब सही है, समझ आ रहा है, मुझे बताया जा रहा है। दो बच्चे हैं ना अब इसमें, दोनों को समझ आ रहा है क्या? हम्म, बोलो बोलो। ठीक, देखो अभी हम देखने हैं इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हम डिफाइन कैसे करें, ठीक है, सिंपल बात है, चार्जेस की मूवमेंट जब भी होगी तो हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं, है ना। तो अब इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट है वैसे, है ना, इलेक्ट्रिक करंट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना। चार्ज के फ्लो के जो रेट है ना उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक। या इसको भी ऐसे बोल सकते हैं, है ना, क्या लिखेंगे, चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, या दूसरी क्या बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लोन इन यूनिट टाइम थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लो एक वायर है हमारे पास, ठीक है, और वायर है, अगर मान लो यहां से ना, अब यहां पर टाइमर लगा दो, मान लो एक यहाँ पर एक आदमी है, वो बैठा हुआ है ना, मान लो इसका नाम है एक्स, ठीक है, एक्स नाम का आदमी है और ये देख रहा है इसमें से कितना चार्ज मूव करेगा, तो टाइमर लगा के देखता है ना, कि 0 से लेके 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, इस वायर में से कुछ भी चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, चार्ज यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है ना। तो अब ये देख रहा है, ये नोट कर रहा है, ठीक, क्या कि एक 0 से लेके 1 सेकंड जब निकल गया, 1 सेकंड पास हुआ, तो इस 1 सेकंड में कितना चार्ज इसमें से फ्लो किया, यहाँ पर इसने ना एक, यहाँ पर इस पे नजर रखी, इस पे नजर है ना, यहाँ पर देखे जा रही है ना, और देख रहे हैं कि 1 सेकंड में से कितना करंट पास किया, कितना चार्ज पास किया इसमें से, इस
इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितना चार्ज पास करता है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, सिंपल। समझ आया कि एक पॉइंट लो कंडक्टर के ऊपर, यहाँ पर इसमें से कितना चार्ज पास किया 1 सेकंड में, उसको क्या बोला जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट है ना। समझ आ गया। अब देखो जो इलेक्ट्रिक करंट है उसको हम ऐसे लिखते हैं आई से। कैसे लिखते हैं, आई। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, आई से लिखा जाता है। ये क्या होता है, Q बाई टी, है ना। इलेक्ट्रिक करंट को ऐसे डिफाइन करते हैं, है ना। और Q को हम ऐसे लिख सकते हैं, फर्स्ट जो यूनिट थी तो इसमें हमने पढ़ा था कि Q इज इक्वल टू क्या होता है, Ne, है ना। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, चार्ज क्वांटाइजेशन थी ना। ये प्रॉपर्टी क्या बोलते थे, चार्ज क्वांटाइजेशन। तो आई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Q बाई टी, और Q को क्या लिख सकते हैं, Ne, और बाई में T। ठीक है, यहां से हम क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट ये होता है। ठीक है, अब जो करंट है, करंट हमारे पास दो टाइप है। ठीक है, करंट क्या, दो टाइप। ठीक है, एक होता है एवरेज करंट, ठीक है, और एक होता है इंस्टेंटेनियस। पहली बात, हम यहां पर जो करंट पढ़ रहे हो ना, हम डीसी करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, डीसी, है ना। डीसी मतलब यहां पर जैसे हम अगर करंट को डिवाइड करना हो, है ना, करंट को क्लासिफाई करना हो, तो हम आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं कि करंट जो होता है एसी भी होता है और डीसी भी होता है ना। इस यूनिट में हम इस करंट के बारे में पढ़ेंगे। डीसी करंट मतलब डायरेक्ट करंट, है ना। डीसी मतलब डायरेक्ट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट, है ना। अल्टरनेटिंग मतलब जो टाइम के साथ चेंज होता है ना। और डीसी मतलब जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है ना। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक, यहाँ, ठीक। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, करंट यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, दो टाइप से निकाल सकते हैं, या दो टाइप का होता है, एक होता है एवरेज करंट और एक होता है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, अब एवरेज करंट कैसे निकालते हैं, एवरेज करंट का मतलब होता है कि टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, इसको डेल्टा क्यू से लिखते हैं, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, आई एवरेज इक्वल टू टोटल चार्ज फ्लो बाई में टाइम, टाइम इंटरवल, टाइम, है ना, या टाइम पीरियड कुछ भी बोल सकते हैं, टाइम, है ना। कि अगर मान लो हमें बोला जाए कि एक वायर है, इसमें से ये 5 कूलम चार्ज पास हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, है ना। इस वायर में से चार्ज कितना, 5 कूलम, और वो 5 सेकंड में हो रहा है, तो करंट, एवरेज करंट कितना आएगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, 5, कितने टाइम में किया, 5 सेकंड में, तो 1 एम्पीयर करंट आ जाएगा। समझ आया। यानी आई एवरेज निकालने का ये तरीका है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू क्या है, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया, डेल्टा टी क्या है, कितना टाइम लिया उतना चार्ज फ्लो होने, ठीक है। और यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो करंट होता है उसको क्या लिखते हैं, आई इंस्टेंटेनियस, और ये होता है एक डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। हाँ, अब बताओ कुछ पूछना हो। उस साइड से आगे से, एक सेकंड, कहाँ से नहीं दिख रहा, अच्छा अच्छा, एक बोर्ड तो दिखना चाहिए, बोर्ड तो दिख रहा होगा वैसे, कुछ ब्लर सा आ रहा है क्या, अब ठीक है। अच्छा, ये समझ आया क्या पूरा जो जो मैंने बताया, दोनों को स्मिता समझ आ रही है, दोनों सुन पा रही हो ना।
देखो, तो करंट मैंने क्या बोला, करंट मतलब कि किसी एक वायर में से चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो उसकी जो रेट है ना, 1 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। और उसको हम दो तरीके से निकालते हैं, एक तो होता है एवरेज करंट, है ना। एवरेज निकालने का मतलब क्या होता है कि एक मान लो 10 सेकंड, 20 सेकंड या कितना भी एक टाइम इंटरवल दिया हुआ है, बहुत बड़ा टाइम इंटरवल है ना। उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया, डेल्टा क्यू से लिखा जाता है, अपॉन में डेल्टा टी करते हैं। डेल्टा टी क्या है, टाइम इंटरवल, उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया वो डेल्टा क्यू है, और जो डेल्टा टी है वो टाइम इंटरवल है। ठीक है, तो यहां से क्या निकालते हैं, एवरेज करंट, है ना। और इंस्टेंटेनियस मतलब कि Q को, यहाँ पर जो Q है ना, Q मतलब चार्ज, चार्ज को हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस करंट मिलता है। इंस्टेंटेनियस मतलब कि किसी एक इंस्टेंट पर, किसी टाइम के किसी एक पॉइंट पर, है ना, टाइम के किसी भी एक पॉइंट पर कितना करंट वायर में से फ्लो कर रहा है वो हम यहां से निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट बोलते हैं इसको। समझ आ गया, ठीक है, नोट कर लिया सब कुछ। हम है ना इस चैप्टर में डीसी करंट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अब देखो, कुछ एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, एक दो, है ना, ये सब कुछ समझ आया ना। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर ना, जैसे हमें क्यू दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है, चलो एक सिंपल क्वेश्चन करवाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन है ना, ये सब कुछ डेफिनेशन है, और उससे पहले ना यूनिट लिख लो, यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होती है करंट की, ऐसा यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक, और ये कैसी क्वांटिटी है, पहली बात ध्यान रखना, फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और आगे ये ध्यान रखना कि ये एक स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। और जो ये करंट है ना, करंट, करंट की डायमेंशन ये लिख सकते हैं, डायमेंशन क्या लिखी जाएगी, डायमेंशन इसकी होती है, यहाँ यही लिख देता हूँ, ठीक है, M0, L0, T0, A, ये ए मतलब एम्पियर, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ना। अब हाँ, देखो, इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, स्केलर क्यों है, देखो ध्यान से सुनना, जो करंट है ना, करंट, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, जबकि इसके पास है ना डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन है ना इसमें, एक वायर ले लिया जाए, वायर में इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है या इस तरफ करंट फ्लो कर रहा है, तो ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है कि नहीं, लेफ्ट साइड जा रहा है या राइट साइड जा रहा है, ये क्या बता रहे हैं हमें, ये बता रहे हैं करंट की डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड मान लो कि इसके पास 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है, 5, 6, 10 कितना है ना, ठीक, वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो करंट के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है ना, फिर भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। 11th क्लास में तुमने पढ़ा होगा ना कि एक ऐसी क्वांटिटी, है ना, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड हो, उसको क्या बोलते थे, वेक्टर बोलते थे, है ना। लेकिन यहां पर तो ये स्केलर दिखा रहा है, ऐसा क्यों है, बताना है तुम्हें, बताओ सर। ये समझ आएगा जो जो मैंने बताया, ठीक। मैं जो पूछ रहा हूँ वो समझ आ रहा है, बताओ फिर, जल्दी बताओ। इसका क्या कारण है कि इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड है, दोनों है इसके पास, फिर भी मैं बोल रहा हूँ इसका स्केलर है, ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, जबकि इसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है। डायरेक्शन कैसे है कि मान लो एक वायर है, इसमें से ये 2 एम्पियर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो डायरेक्शन आ गई है इसमें, टुवार्ड्स लेफ्ट, टुवार्ड्स राइट, है ना, तो ये डायरेक्शन तो है इसके पास और मैग्नीट्यूड भी है।
है ना। ये दोनों होने के बावजूद ये बोल रहे हैं स्केलर क्वांटिटी है, ऐसा क्यों? हम्म सही बताया। देखो क्या होता है, देखो जैसे मान लो एक यहाँ से ना एक वायर लिया जाए, है ना, यहाँ से ऐसे और यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर करंट आ रहा था, तो डिवाइड होगा ना वो, दो इधर चला जाएगा, तीन इधर चला जाएगा, है ना। अब इन दोनों के बीच में एंगल मान लो 60 हो, 30 हो, ये इस एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा ना, है ना। इन दोनों का अगर हम रिजल्टेंट निकाले ना वेक्टर सम से, तो कुछ अलग आएगा, ठीक है। तो ये वेक्टर लॉज को फॉलो नहीं करता है, इसलिए क्या है, स्केलर क्वांटिटी। कौन, कि जो करंट है वो वेक्टर एडिशन के दो लो होते हैं, एक ट्रायंगल लो और दूसरा पैरेललोग्राम, है ना, दोनों को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर हम उसी को बोलते हैं, तो वेक्टर एडिशन के दो लो होते हैं, एक होता है ट्रायंगल लो और दूसरा होता है पैरेललोग्राम, है ना। उसको जो फॉलो करता है ना उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं कि वो है, वो वेक्टर है। लेकिन इसके पास डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वेक्टर लॉज जो होते हैं ना उनको फॉलो नहीं करता है। दो वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए जो दो लो होते हैं, एक पैरेललोग्राम लो और एक ट्रायंगल लो, दोनों को फॉलो नहीं करते, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। समझ आ गया? तो लिख लेना, सिंस इट डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन विच आर ट्रायंगल लो एंड पैरेललोग्राम, ठीक है। सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। यहां तक दोनों को समझ आया? अब देखो कुछ एक क्वेश्चंस करते हैं, ये बेसिक डेफिनेशन थी। अब देखो यहाँ पर जैसे मान लो पहला क्वेश्चन एकदम आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है। क्वेश्चन क्या है, इफ 2 into 10 to the power 10 electrons are flowing through a wire in 5 या 3 सेकेंड, है ना। फाइंड आउट, फाइंड करंट थ्रू द वायर, है ना। देखो करंट का मतलब तो फ्लो होता है, लेकिन हम जनरल सेंस में जहां भी करंट लिखा मिले तो वहां समझ जाएंगे कि वो इलेक्ट्रिक करंट की बात चल रही है, ठीक है। करंट मतलब जहां भी करंट दिखे वहां क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो सिंपल है। हाँ इसमें क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए हों एक वायर में से, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो दिया हो, तो टाइम दिया हो, है ना। तो करंट निकालने का सिंपल तरीका, आई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्यू बाई टी, ठीक है। क्यू कितना है यहाँ पर, क्यू को क्या लिखा जा सकता है, एल ई बाई में टी। क्यू क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और क्यू को लिखेंगे एन ई, है ना, एन ई बाई टी। एन क्या है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं, 2 into 10 to the power 10। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पढ़ा था ना हमने, ई पढ़े ना। फाइव में टी कितना है, 3, तो यहां से हम सोल्व करेंगे तो कितना है, 2, 3.2 बाई में 3 इंटू में 10 की पावर कितनी बनेगी, 10 और -19 तो -9 एम्पियर, ठीक है।
बस सिंपल ये बोल सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सॉल्व भी कर सकते हो। 1 पॉइंट कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग है ना। ये इसको हम नैनोमीटर में बोल सकते हैं, नैनो एम्पियर। 10⁻⁹ है नहीं, 10⁻⁹ को क्या बोलते हैं, नैनो। ठीक है, नैनो मतलब 10⁻⁹ नैनो एम्पियर। ओके, देखो आगे क्वेश्चन करते हैं। समझ आया क्या? समझ आ रहे हैं? चलो लिखो जल्दी से। दिख रहा है क्या तुम्हें बोर्ड पर जो भी लिखा हुआ है? क्वालिटी के ना आज पता नहीं क्या हाई क्वालिटी इसके ऑप्शन आ नहीं रहा आज। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो हमें ना क्या है, जैसे मान लो क्यू दिया हुआ है, क्यू क्यू दिया हुआ है 2t², चार्ज हमें दिया हुआ है और ये किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन। ठीक है, q इज इक्वल टू क्या किया है, 2t² प्लस 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फाइंड आउट। पहला, इसका मतलब क्या है ना, q इज इक्वल टू 2t² प्लस 1। ये एक जैसे मान लो वायर है ऐसे, है ना, ये वायर है, इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है ना, इसमें से कितना चार्ज फ्लो करेगा किसी एक इंस्टेंट को यहाँ से बताया जाता है, 2t² प्लस 1। यहाँ पर टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, मान लो 0 पुट करें, तो 0 पुट करने से क्या आएगा, q की वैल्यू 1 आएगी ना, q की वैल्यू 1 आएगी। तो 1 एम्पियर करंट, 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है 1 सेकंड। यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे ना, तो क्या बताएगा, उस इंस्टेंट पे चार्ज कितना फ्लो कर रहा है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो अब करंट निकाल लें, करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, है ना। और दूसरा, करंट इन t इक्वल टू इन 0 to 2 से। ठीक है, अब देखो इसमें में केवल क्या है, q दिया हुआ है ना, 2t² प्लस 1 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, t इक्वल टू 2 सेकेंड में करंट निकालना है, और करंट निकालना है 0 से 2 सेकेंड के बीच में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो निकालना है। 1 मिनट है, ट्राई कर जल्दी। देखो यहाँ से, देखो ये जो करंट है ना, पहला क्वेश्चन उसमें क्या लिखा हुआ है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर निकालना है। ठीक है, t इक्वल टू 2 सेकेंड में निकालना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमें ना इसमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है। कौन सा करंट, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता था कि टाइम के किसी एक पॉइंट पे करंट कितना है वो निकालना, है ना। वो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट। और किसी टाइम इंटरवल में, यहाँ 0 to 2 सेकेंड दिया हुआ है ना, 0 to 2 सेकेंड दिया हुआ है, तो ये कौन सा करंट है, ये रेज करंट, है ना। तो वही काम कि जैसे हमें पहले में क्या निकालना है, आई इंस्टेंटेनियस। ठीक है, ये निकालना है। तो आई क्या होता है, डी क्यू बाई में डी टी। जब भी हमें इंस्टेंटेनियस करंट निकालना हो तो हम क्या लिखते हैं, आई इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। यानी इस क्यू को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, q को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिफरेंशिएशन आता होगा ना, ऐसे लिखते हैं d अपॉन dt। ठीक है, 2t² प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करते हैं, ये 2t² है ना, प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा, या ऐसे, x की पावर n का डिफरेंशिएशन तुम्हें याद होगा क्या होता है, n आगे आता है और x की पावर n-1 होता है क्या, और कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन 0 है।
तो यहाँ अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ये 2 और टी स्क्वायर मतलब इसका डिफरेंशिएशन 2 t⁻2 - 1 और प्लस इसका डिफरेंशिएशन 0। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा 4t। ठीक है, ठीक, ये हमें क्या मिला, आई इक्वल क्या है 40 है ना। अब टी की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, है ना, किस टाइम पर निकालना है, 2 सेकंड पे निकाल लेना। तो आई इंस्टेंटेनियस जो आएगा वो आएगा एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। इसमें हम क्या करेंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पुट करेंगे। ठीक, तो जो आई आ जाएगा यहाँ से t इक्वल टू 2 सेकेंड इसमें पुट कर दो यहाँ पर, तो आएगा 4 × 2 यानी 8। समझ आ गया, समझ आया कि नहीं बताओ जल्दी। बोलो बोलो। डिफरेंशिएशन आता है ना। x की पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में n x की पावर n - 1 होता है। ठीक है, और कोई भी कांस्टेंट हो उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो यहां से हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या i आ गया हमारे पास 40 के इक्वल। तो t की वैल्यू अगर इसमें पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस इंस्टेंट पे करंट मिलेगा। ठीक है, चलो ये नीचे वाला नोट कर लो। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, हमें एवरेज करंट निकालना है। क्या चीज, एवरेज। एवरेज के लिए मैंने बताया था तुम्हें, आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा क्यू मतलब चार्ज फ्लो, कितना चार्ज फ्लो किया वो डेल्टा क्यू है, और डेल्टा टी मतलब कितना टाइम लिया उतना चार्ज फ्लो होने में, है ना। तो हम यहां से ऐसे लिखते हैं Q2 - Q1 अपॉन T2 - T1। ये तरीका होता है एवरेज करंट निकालने का। ठीक है, तो Q2 क्या है, इस वायर में से T2 टाइम पे कितना करंट फ्लो हो रहा था, T2 मतलब T1 कितना है यहाँ पर 0 सेकेंड, है ना, 0 से 2 के बीच में निकालना है। T1 इनिशियल टाइम क्या था 0, फाइनल टाइम क्या है 2 सेकेंड, है ना। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर चार्ज कहां से निकालेंगे, इससे, है ना। यहां पर t की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो Q1 आएगा जो क्या है t इक्वल टू 0 सेकेंड पर चार्ज है। तो यहां से Q1 कितना आएगा 2 इंटू 1 नहीं 0² प्लस कितना आया 1 कूलम। ठीक है, Q2 कितना आएगा 0 इंटू वहां पर टी की वैल्यू क्या करो 2 पुट करो, कितना है 4 टू 8 प्लस 1 9 9। ठीक है, अब एवरेज इसमें ये जो दो वैल्यू चाहिए ना ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करो ऊपर वाले में, तो बनेगा हमारे पास 9 - 1 अपॉन 2 - 0। 9 - 1 कितना 8 और 2 - 0 2, तो कितना है 4 एम्पी। जल्दी बताओ समझ आया या नहीं आया। आ गया, दोनों को समझ आ गया क्या। नोट कर लो। चलो एक क्वेश्चन और देखता हूं मैं, तुम्हें करना है ना, यही सेम क्वेश्चन हमें ना ये दिया हुआ है, Q इक्वल टू दिया हुआ है 3t क्यूब प्लस टी। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो कोई करंट एन एट 2 सेकेंड निकाल रहे हैं।
करंट इन 0 to 2 सेकंड निकालना है और एक थर्ड क्वेश्चन और जल्दी से आंसर बताया तुम्हें, जल्दी बता। करंट इन 0 2 to 3 ये है ना, इसमें 3 क्वेश्चन है, ये जल्दी आंसर बताना। सॉल्व कर रहे हो क्या? सॉल्व कर रहे हो? चलो मैं सोल्व कर रहा हूँ, ठीक है? अगर सोल्व हो गया हो तो अच्छी बात है, नहीं हुआ देखो यहाँ पर, ठीक है? देखो क्या है, जो Q दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है, 3t³ प्लस t, ठीक है? हमें क्या निकालना है, करंट एट t इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है। तो क्या करेंगे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे निकालना है करंट, ठीक है? तो उसके लिए क्या किया जाएगा, Q को ना डिफ्रेंशिएट करो, Q को क्या करेंगे, dq बाई dt निकालें, तो वो क्या आएगा, I आएगा ना। अगर हमें इंस्टेंटेनियस निकालना हो तो Q को डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो क्या आएगा, ये d अपॉन dt 3t² 3t³ प्लस t, इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्या बनेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 नहीं 3t², इसको डिफरेंशिएट करेंगे ये बनेगा ना, ठीक है? और प्लस t को t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है? तो हमारे पास जो i आएगा, i i का एक्सप्रेशन क्या आएगा, 3 3 से 9 9t² प्लस 1, ठीक है? अब अगर हम इसमें t की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, उस इंस्टेंट पे करंट की वैल्यू, ठीक है? तो आई हमें कितने पर निकालना है, 2 सेकंड पर निकालना है, तो 2 पुट कर दो, है ना? कितना, 4 9 36 प्लस 1 37, 37 एम्पियर करंट इसमें से फ्लो कर रहा होगा t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है? नोट कर लो, है ना? अब अगला देखो, करंट इन 0 to 2 सेकेंड, 0 to 2 सेकेंड में करंट निकालना है, कौन सा, जब भी टाइम इंटरवल दिया हो तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एवरेज करंट, है ना? और एवरेज करंट का सिंपल एक ही फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक है? Q2 मतलब क्या, कि जब टाइम कितना है 2 सेकेंड, तो उस इंस्टेंट पे क्या करो, यहां पर Q2 निकालेंगे, है ना? यहाँ निकालते हैं Q1, Q1 क्या, 0 सेकेंड पे करंट, 0 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है? 2 पुट करो यहाँ पर Q2 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे ना यहाँ पर, 8 3 से 24, है ना, प्लस 2 कितना हो गया, 26,
मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 पुट किया ना, ठीक है, 26 आ गया है ना। T1 कितना है 0, T2 कितना है 2, वैल्यूज पुट कर दो, कितना आया 26 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0 यानी 36, ठीक है। ये तो ये आ गया, समझ आ गया। अब देखो इसी तरीके से 2 और 3 सेकंड के बीच में निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, तीसरा। क्या करो, Q इक्वल टू 3T T2 प्लस T लिखा हुआ है ना। क्या करेंगे, आई, ये क्या था एवरेज था ना, वही काम इसमें करेंगे, एवरेज इसमें निकालना है। Q2 माइनस Q1 अपॉन T2 माइनस T1। Q2 कितना है हमारे पास, जो Q2 आएगा, Q1 क्या है वो निकालना है, T2 कितना है, T1 कितना है। इस पर्टिकुलर के लिए T1 2 सेकंड है, T2 3 सेकंड है। ये वैल्यूज T1 पुट करेंगे तो Q1 आएगा, कितना आएगा 26 आएगा, 26 था ना। और Q2 पुट करेंगे तो 9 और ये 30 आएगा, नहीं 84 आएगा। ये पुट करेंगे, कौन सा Q2, यहाँ पर T की वैल्यू पुट करी ना मैंने, यहाँ T की वैल्यू 0 पुट करोगे तो Q1 आएगा, क्योंकि इनिशियल टाइम 0 है। Q2 2 सेकंड पुट करोगे, यहाँ पर 2 पुट करो, देखो यहाँ पर 2 पुट करो, 3 इंटू 2Q प्लस 2, है ना। ये कितना बना 8, 8 को 3 से मल्टीप्लाई किया 24 और प्लस 2 26, ठीक है, समझ आ गया। देखो ये समझ आ गया ना। अब वैल्यूज पुट करके निकाल देना आंसर, जो आंसर आएगा वो भी आंसर, समझ आया ना। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, 10-15 मिनट। अच्छा, ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है क्या। हम्म, नोट कर लिया ना। अगर तुम्हें कुछ कोई मिस हो गया ना कोई भी चीज, तो ये वीडियो दोबारा मिलेगा, ठीक है, वो देख सकते हो दोबारा से, ठीक है, कल सुबह तक मिल जाएगा तुम्हें ये वापस। देखो अब की बार है ना, हमें ये दिया हुआ है आई, आई आई दिया हुआ है 2T² प्लस 1, सिंपल क्वेश्चन है ना। क्या निकालते हैं, फाइव, पहला करंट एट T इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। दूसरा T2, ये क्यू कर लो, है ना, ठीक है, 3T² प्लस 1। दूसरा टोटल चार्ज एंड 0 to 2 सेकेंड। तीसरा टोटल चार्ज एंड 2 to 3 सेकेंड।
करंट क्या हुआ, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है टोटल चार्ज इन 2 to 3 सेकेंड। ठीक है, अगला पॉइंट लिखा हुआ है एवरेज करंट इन 0 to 2 सेकेंड, है ना, और ये है एवरेज करंट इन 0 2 to 3 सेकेंड। ठीक है, देखो जल्दी। एवरेज करंट इन 0 to 3 सेकेंड, इसका लास्ट पॉइंट है एवरेज करंट इन 0 to 3 सेकेंड। देख लिया दोनों में। ये विजिबल है क्या पूरा? पहला क्वेश्चन क्या है, करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड निकालना है। तो हम क्या करेंगे, करंट का जो फंक्शन है ना, करंट का जो फंक्शन है उसमें टी की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो एवरेज करंट ये, यहां से सिंपल क्या आ जाएगा, ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना, ये क्या दिया हुआ है, करंट और टाइम का फंक्शन है। तो इसमें टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, तो हमें इंस्टेंटेनियस करंट मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो सिंपल है कि जो आई इंस्टेंटेनियस है उसको कैसे निकालेंगे, इसमें टी की वैल्यू क्या पुट कर दो, 2। तो 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, कितना 26 आएगा ना, ये 26। ठीक है, दूसरा चार्ज निकालना है 0 to 2 सेकेंड, है ना। देखो जब भी हमें, देखो क्यू दिया हो, है ना, और आई निकालना हो, क्यू से आई निकालना हो, तो क्यू को हम डिफरेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो आई लिखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, क्यू को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, आई मिलेगा, है ना। और अगर आई दिया ना, आई, अगर हमें करंट दिया हो, ठीक है, आई दिया हो, टाइम का फंक्शन दिया हो, तो हम क्या लिखेंगे, यहां से देखो, आई को हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी, और कितना दिया हुआ ये 3 टी 2 टी क्यू प्लस टी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां से इस डी टी को इधर दे दो, डी क्यू, ये करेगा ना। अब यहां से डी क्यू है और इधर डी टी डिफरेंशिएट करेंगे तो क्यू आ जाएगा। ठीक है, और ये क्यू आएगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, टाइम की लिमिट लगानी है। टाइम की लिमिट कितना, 0 to 2 सेकेंड, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 सेकेंड। ठीक है, 0 to 2 सेकेंड लिमिट लगा सकते हैं, है ना। इंटीग्रेट कर, इंटीग्रेट का तुम्हें याद होगा ना फॉर्मूला, एक्स की पावर एन को अगर इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन का ऐसे लिखा जाता है, क्या आता था, एक्स की पावर एन प्लस 1/n+1, ऐसा होता था क्या इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसको टी टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, टी 2 एज इट इज टी की पावर 4 बाई में 4 प्लस यहाँ पर क्या बनेगा, टी स्क्वेयर बाई 2। टी की पावर 1 है ना, यहाँ पर टी की पावर एक ज्यादा, है ना, और जो ज्यादा होके पावर आई वो नीचे, टी की पावर 1+1/1+1 टी स्क्वेयर बाई 2। ठीक है, आप लिमिट पुट करेंगे, आप 0 to 2 ऐसे यहाँ पर एक जगह लिख,
ठीक है। अब देखो लिमिट पुट करने के लिए पहले क्या करते हैं, अपर लिमिट, जहां जहां टी दिख रहा है वहां वहां क्या पुट करेंगे, 2, है ना। तो हमारे पास बनेगा, ये यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ, है ना, 2 इंटू, ये क्या बनेगा, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 बाई में 4, है ना, प्लस 2 की पावर 2 बाई में 2, और माइनस ई की ये अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे। लोअर लिमिट में टी की वैल्यू यहाँ पर क्या 0 पुट करेंगे तो हमारे पास ये मिलेगा, और ये कितना आएगा फिर, ये 2 कटेगा 8, 8 बनेगा ना ये, और ये 10 आएगा, है ना, कितना आएगा 10, 10 नहीं आएगा, 8 और 4, 8 और 10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, क्यू, क्यू कितना आएगा 10, है ना, 10 कूलम, 10 कूलम चार्ज आएगा, समझ आ गया। 0 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो करेगा, 10 कूलम, कैसे आया, इंटीग्रेशन से, समझ आ गया। अब देखो क्यू हमारे पास आ गया, अब देखो यहां पर ये हमारे पास आ गया। अब इससे रिलेटेड है ये वाला क्वेश्चन, ये क्या होता था कि 0 से 2 सेकंड में टोटल चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, 10 ये 10 कूलम, तो आई एवरेज निकालना है इसमें। आई एवरेज क्या होता था, टोटल चार्ज कितना फ्लो किया 10, है ना, उस टाइम इंटरवल में 0 से 2 सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया 10, ये 10 कूलम, है ना, 10 कूलम को हम डिवाइड कर देंगे टाइम इंटरवल से 0 से 2 से, है ना, तो 2 सेकंड, तो ये हमारे पास आएगा 5 एम्पियर, है ना। यानी एवरेज करंट निकालने के लिए उस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज फ्लो किया 10 कूलम, अपोन में क्या करेंगे हम 2, ठीक है, समझ आया ना। देखो कितना आया 5 एम्पियर है। इसी तरीके से इसमें 0 से 3 निकालना है, ये 2 से 3 निकाल दो, है ना, तो लिमिट यहाँ पर चेंज हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट कितनी हो जाएगी, यहाँ पर लिमिट चेंज कर देंगे हम, है ना, यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ 2 यहाँ 3, और फिर तुम्हें खुद सोल्व कर लो, कर लोगे क्या, बोलो बोलो जल्दी, सोल्व कर लोगे या नहीं, कर लोगे, अब आगे जल्दी नोट कर, समझ आएगा जो जो पढ़ाया गया, कुछ डाउट हो पूछ लेना। देखो मिटा देगा, इधर एक एक बात और सुनो, जैसे ये 2 3 किस्त करवाया ना वो कर लेना अच्छे से, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे मान लो एक वायर है हमारे पास ऐसे, इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं ऐसे यहां से यहां पर, है ना, तो जो करंट होता है ना करंट, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे लिखते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, इन द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जो करंट है ना, करंट करंट कैसे फ्लो करता है, हमेशा जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है ना उसी डायरेक्शन में मानते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट कैसे फ्लो करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, है ना। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि इन द अपोजिट, इन द अपोजिट टू द
फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। जो नेगेटिव चार्ज है उसके फ्लो के अपोजिट करंट फ्लो करता है हमेशा। कैसे? पॉजिटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है उस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। अगर नेगेटिव फ्लो कर रहा है ना, जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे ऐसे, इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे थे, मान लो ऐसे मूव कर रहे थे, तो इसमें करंट कैसे मूव करेगा, करंट अपोजिट फ्लो मूव करेगा ऐसे। यहां से करंट अगर हमें दिखाना होगा तो हम ऐसे मूव, ठीक है। अगर मान लो इसमें क्यू चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो इसमें करंट भी ऐसे ही मूव करेगा। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक, समझ आ गया? डायरेक्शन कैसे देखती है करंट की, करंट कैसे फ्लो करता है हमेशा पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो और क्या बोलते हैं कि जो करंट है ना, करंट, ये बात ध्यान रखनी, ठीक है। करंट, और ये मैं बात को समझाऊंगा अभी, ठीक है। एक बार थोड़ा आगे पढ़ेंगे तब। हाई पोटेंशियल से, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है ना। डायरेक्शन हम कैसे लेते हैं, है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, है ना, और तीसरा पॉइंट ये, फ्रो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट की डायरेक्शन कैसे लेते हैं, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है। ये बताओ समझ आया कि नहीं आया, तो बताया। ठीक है, चलो आज के लिए इतने ही पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी हम कल पढ़ेंगे, और कल जो जो मैंने पढ़ाया है अभी सब कुछ ये पढ़ के आओगे अच्छे से, ठीक है। ठीक है, अच्छा कोई इसमें कोई प्रॉब्लम आई ऑडियो में, वीडियो में, या किसी भी टाइप की, बोलो। नहीं आई? साउंड वगैरह सब सही आते हैं? ठीक, ठीक है, फिर ये सब कुछ पढ़ना, और कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पर पूछना, या फिर कल जब क्लास हो तो उससे पहले पूछ लेना, ठीक है। मुझे व्हाट्सएप कर देना कि ये सब डाउट था, तो मैं उसी टाइम बता दूंगा, ठीक है फिर। ठीक है, कल इसी टाइम क्लास लगेगी, ठीक है। तो ये पढ़ के रखना।